तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें क्या करना है कि हमने फैक्टराइजेशन करनी है आइडेंटिफाई करते हुए कॉमन फैक्टर्स। तो पहले हम फैक्टराइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि फैक्टराइजेशन है क्या। फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसी तरह अब ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है कि हमने इसमें क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। तो पहले तो हम लोग इसके फैक्टर्स देख लेते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हमारे पास 4 है। फैक्टर्स वो चीज़ होती है जो इस नंबर को पूरा का पूरा क्या करें, तकसीम करें। अब जैसे कि 4 है, 4 को 1 भी डिवाइड करता है, इसके बाद 2 भी डिवाइड करता है, 4 खुद भी डिवाइड करता है। इसी तरह हम एग्जांपल ले लें 10 की। तो 10 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, 1 भी डिवाइड कर सकता है, इसके बाद 2 भी पूरे का पूरा इसे तकसीम कर सकता है, 3 नहीं, 10 को पूरे का पूरा डिवाइड करेगा। इसी तरह आगे 4 है, 4 भी नहीं करेगा। 5 है, 5 पूरे के पूरा डिवाइड करेगा। फिर इसके बाद 10 खुद है जो 10 को पूरे का पूरा डिवाइड करेगी। ये चीज़ होती है फैक्टर्स। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3x + 6। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें से कॉमन देखना है कि कॉमन चीज़ क्या है। यहाँ पर हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो हम ऐसे 3 को कॉमन लेंगे। तो पीछे देखें, यहाँ भी हमारे पास क्या बचेगा, 1x, और इधर क्या बच जाएगा, 2, दरमियान वाला साइन +2। तो ये आ गया। अब यहाँ पर जो ये चीज़ है ये क्या है, फैक्टर। तो अब खुद ही आप लोग देख लें, अगर हम लोग 3x है +2 इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये क्या बनेगा, 3x बन जाएगा। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x बन गया। फिर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो देखें ये जो है ये क्या चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन हुई है, और ये फैक्टर। तो ये देखें फैक्टराइजेशन जो थी वो क्या थी, रिवर्स प्रोसेस थी मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं एक्सरसाइज के। तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या था, 6x + 12। तो इसमें आप लोग ना इधर सिंपल है, क्या करेंगे, फैक्टर भी बनाना चाहें तो फैक्टर बना के देख लें। हम इसके यानी कि जो ये वाली वैल्यूज़ हैं इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसके फैक्टर बना के दिखाती हूँ। 6 के फैक्टर किसे बनेंगे, 2 के साथ। 2 3 ज़ा 6, तो ये किसके इक्वल आ गया, 2 × 3 × x। तो इसी तरह आगे क्या है, 12 है। तो 12 के फैक्टर बना के देख लेते हैं। तो 12 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 के साथ ही 2, 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6। तो ये किसके बराबर आ गया, 2 × 2 × 3। तो अब आपने देखना इसमें कौन कौन सी चीज़ कॉमन है इन दोनों वैल्यूज़ में, ये वाली वैल्यू में और ये वाली वैल्यू में। ये प्लस का साइन हटाते हुए आपने ये पूरी वैल्यू देखनी है कि ये कौन सी, ये वाली एक टोटल वैल्यू है और ये टोटल वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज़ में इन दोनों में कौन कौन से नंबर सेम है। जैसे अब ये 2 है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, फिर 3 इसमें सेम है, इसमें भी सेम है। तो इसका मतलब है 2 × 3, ये क्या आ गए, कॉमन। तो इसमें देखें 2 और 3 जब कॉमन लिए वो बाहर आ गए, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, ब्रैकेट में x बच गया। फिर क्या आ गया, साइन प्लस का आ गया। फिर इधर से भी 2 और 3 कॉमन आ गए, पीछे हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 2। तो हम उस 2 को लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बनेगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें 6, और ये किसके इक्वल आ गया, x + 2। तो ये इसका आ गया आंसर। अब इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका ये भी है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर दिया था, यानी कि इसके अलग अलग सब फैक्टर्स बना दिए थे। तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप तो जस्ट अगर आपको टेबल्स का पता है ना, तो इसमें देखें ज़रा, यहाँ पे एक चीज़ ऐसी है कि जो दोनों वैल्यूज़ में जा रही है। जैसे कि 6 है, 6 इस वैल्यू में भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, क्योंकि हमने डिवाइड करना है ना। तो देखें ज़रा, 6 अगर कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा, x, प्लस इसमें से 6 कॉमन लिया, इसको यानी कि डिवाइड करना है हमने 6 के टेबल पे, तो पीछे क्या बचेगा, पीछे क्या बच गया, 2। तो ये भी वही चीज़ है जैसे हमने यहाँ पे इसको सोल्व करके देखा था, यहाँ पे किया था। इसी तरह हम इसको कर सकते हैं। ये वाले स्टेप्स बेशक आप लोग फॉलो ना करें, डायरेक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। तो वो किसके इक्वल है, 15y² + 20y। तो अब यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है 15 है और क्या है, 20 है। अब ये दोनों 15 के टेबल पे तो नहीं जाते, लेकिन क्या ये दोनों ऐसे हैं कि वो सेम किसी टेबल पे डिवाइड हो रहे हों, 15 और 20। कौन सा टेबल है जिस पे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं,
आप लोगों ने साइड पे डिवाइड करके दे देना है 15 डिवाइडेड बाई 5। इसी तरह देखें 20 डिवाइडेड बाई 5। तो ये देखें 5 वन ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 वन ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। यानी कि ये 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं मुकम्मल के मुकम्मल। तो आपने वो ले लेना है कॉमन, वो चीज़ क्या ले लेनी है कॉमन। अब दूसरी चीज़ क्या है वेरिएबल, वाई स्केयर है, वाई है अकेला। तो यहाँ पर देखें इनमें भी कुछ कॉमन है, यानी कि इनमें वाई कॉमन है, ये वाई स्क्वेयर है यानी कि 2 वाई हैं, और यहाँ पर कितने वाई हैं 1। तो हम एक वाई को क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो अब एक तरीका तो ये हो गया। तो दूसरा तरीका क्या है कि आपने इनके क्या बना लेने हैं फैक्टर। जैसे यहाँ पे हमने फैक्टर्स बना लिए, तो फैक्टर्स बना के देखें क्या यही 3 4 ही आंसर आता है। तो देखते हैं हम लोग फैक्टर 15 के फैक्टर बनाएं आप लोग। 15 को किससे करेंगे 5 के साथ ही होगा, ये 3 के साथ करें 3 5 ज़ा 15। तो ये क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और वाई को भी हम लोग क्या लिख लेंगे 2 दफ़ा लिख लेंगे। फिर इसी तरह आप लोग 20 के फैक्टर बनाएं। तो 20 किसके साथ होगा 2 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा क्या आ गया 10 आ गया। तो 5 वन ज़ा 5। तो इसमें भी क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय वाई। तो इसमें देखें अब कौन कौन सी चीज़ कॉमन है, एक वाई ये वाला कॉमन है, एक ये 5 कॉमन है। तो हम इन दोनों कॉमन चीज़ों को बाई ले लेंगे। 5 और वाई को हमने क्या किया बाई ले लिया। पीछे हमारे पास यहाँ पे वाली वैल्यू में क्या बचा 3 एंड वाई बचा, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 4, और 5 और वाई तो कॉमन आ गए, पीछे क्या बचा कुछ भी नहीं बचा। यही चीज़ यहाँ पर आई है कि 3 और 4 निकलेगा। तो देखें अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराएं 5 को वाई के साथ तो ये किसके इक्वल आ रहा है 5 वाई के इक्वल। इसी तरह आगे क्या है 3 वाई प्लस 4। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। अब पार्ट नंबर 3 है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसमें भी आप लोगों ने इनके फैक्टर्स बना लेने हैं। तो पहले हम 12 के फैक्टर बनाएंगे। 12 के फैक्टर किसे 2 से स्टार्ट होंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, हम लोग -2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। आगे क्या है -3x, इसको हम जस्ट -3 मल्टीप्लाई बाई एक्स लिख लेंगे, क्योंकि 3 के फैक्टर आप यहाँ से देख लें क्या बनेगा 3 ही आएगा। तो अब यहाँ पे देखें कॉमन क्या है 3 है, 3 है, x है, माइनस भी है, दोनों में कॉमन। तो हम लेंगे -3 मल्टीप्लाई बाई एक्स को कॉमन ले लिया। अब पीछे देखें क्या बचा, ये 2 बचा है, ये 2 बचा है, दोनों 2s को मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बनेगा 4। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचा है इस वाली में एक x बचा है, तो हम उस x को साथ लिख लेंगे, x को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसमें से अब माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया पॉजिटिव साइन में चेंज हो गया, यानी कि प्लस में। तो यहाँ पे प्लस आ गया 4 के साथ। तो इसी तरह अब यहाँ पर भी माइनस था, इस माइनस ने भी किस में चेंज हो जाना है प्लस में, क्योंकि हमने माइनस को क्या लिया है कॉमन लिया, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें आप कोई भी चीज़ नहीं बची, यानी कि 3 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया। इस तरह अगर कोई चीज़ ना बचे तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर आंसर में क्या आएगा 1 आएगा। तो अब आप इसको भी लिख लेंगे, किसके इक्वल आएगा -3x 4x + 1। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो इसको किस तरह सोल्व करेंगे, तो इसमें भी देखें 4 है, ए कितनी दफ़ा 2 टाइम है, ए मल्टीप्लाई बाई ए लिख लें, मल्टीप्लाई बाई बी लिख लें, प्लस फिर उसके बाद 8 हमें पता है किसके इक्वल आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 4 के इक्वल। फिर इसके बाद ए है मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई बी। तो इसमें भी आप लोग देखेंगे कॉमन कौन कौन सी चीज़ है। 4 कॉमन आ रहा है दोनों में, फिर दोनों ए कॉमन आ रहा है दोनों में, इसी तरह बी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अब यहाँ पर जब हम कॉमन लेंगे क्या चीज़ कॉमन लेंगे 4 कॉमन आ गया, फिर ए कॉमन आ गया, फिर इसमें क्या आ गया बी कॉमन आ गया। तो अब यहाँ पे पहले वाले में क्या बचा है सिर्फ ये सिंगल ए, प्लस का साइन आया। फिर दूसरे वाले में क्या बचा है 2 बचा है, 4 ए और बी इस्तेमाल हो गए, फिर लास्ट वाला बी। तो इसको हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई बी, 2 मल्टीप्लाई बाई बी ऐसे ही आ जाएगा 2b। तो अब यहाँ पर आप इसे भी मल्टीप्लाई कर लें 4ab a + 2b। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम इसी तरह सोल्व करेंगे। x है मल्टीप्लाई बाई वाई, माइनस साइन आ गया, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, फिर +2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो अब इसमें कौन सी चीज़ कॉमन है, तीनों में x कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है और इसमें भी क्या है x कॉमन है। अब हमने तीनों में देखना है क्या चीज़ कॉमन है, तीनों में x कॉमन है। तो अब यहाँ पे हम x को कॉमन ले लेंगे,
तो फर्स्ट वाले में पीछे क्या बचा y, साइन कौन सा आएगा माइनस, फिर क्या बचा 3 एंड x, फिर क्या बचा +2। तो ये इसका क्या आ गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें भी क्या है, तीनों वैल्यूज़ डिफरेंट है 3, 9, 15। तो अब इसमें भी आप लोग क्या करें, हम 3 का फैक्टर बनाएं तो 3 के इक्वल ही आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए, क्योंकि 2 है ना ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई। ऐसे ही हम 9 के फैक्टर बना लेंगे तो 9 के फैक्टर कैसे बनेंगे 3 के साथ, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे 9 की जगह पे क्या जगह, तो 9 के फैक्टर्स की जगह पे क्या गया 9 3 मल्टीप्लाई बाई 3। नेक्स्ट वैल्यू क्या है ए को जैसे हम 1 टाइम लिख लेंगे, फिर बी स्क्वेयर है तो फिर हम उसको कैसे लिखेंगे बी मल्टीप्लाई बाई बी। अब इसी तरह 15 है आगे, तो 15 के हम फैक्टर्स बना देते हैं। तो 15 के किसके साथ बनेंगे 3 के साथ, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं +3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो अब आपने इन तीनों में देखना है कि कौन सी चीज़ कॉमन है। तो तीनों में देखें, पहले नंबर पे 3 3 3, तो इस 3 को हम लोग बाई लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई। अब नेक्स्ट क्या है ए देखें तीनों में है, ए भी इसमें भी है, इसमें भी है एंड इसमें भी है, ए भी तीनों में है। तो अब हम लिख लेते हैं ए को। फिर उसके बाद आप लोग देखें नेक्स्ट ए, अब ए इसमें है, इसमें कोई ए नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब है कि ए कॉमन नहीं है। नेक्स्ट बी, तो बी इस वाली वैल्यू में भी है, इस वाली वैल्यू में भी है, इस वाली वैल्यू में भी है, तो मल्टीप्लाई बाय बी लिख लेते हैं। अब आपने देखना है कि इनमें क्या बचा, तो फर्स्ट वैल्यू में जस्ट ए बचा है, साइन कौन सा आएगा माइनस का। फिर उसके बाद ये सेकंड वैल्यू में क्या बचा है, ये 3 बचा है, और ये लास्ट पे क्या बचा है बी। 3 और बी को मल्टीप्लाई करें तो ये 3b बन गया। इसी तरह जो थर्ड वैल्यू है वहाँ पे कौन सा साइन है प्लस का, उसमें क्या बचा है 5। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, ये वाली बाहर वाली वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई करा लेना है। ये किसके इक्वल आएगा 3ab a - 3b + 5। तो ये इसका क्या आ गया आंसर।